मैं सोनू योगी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड लाइफ कंसल्टेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। देन आज हम एक बेस्ट बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। देन मैं कोई भी अगर न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, तो उसके लिए नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। बाकी चलते हैं वीडियो में। वीडियो का टॉपिक होने वाला है कर्म वर्सेस किस्मत। कर्म और किस्मत का सिस्टम क्या है? अगर हम, कुछ लोग होते हैं जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, तो किस्मत और कर्म में थोड़ा सा डिफरेंट जानेंगे। इस चीज को हमें समझना है कि आखिर एक्चुअल में वाकई ये चीजें होती हैं या नहीं भी होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, एंड कुछ लोग इन चीजों को मानते भी हैं। तो है क्या चक्कर, क्या है? तो ये सारी चीजें हम समझते थोड़ा सा आगे चलें। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात है कि कोई भी इंसान, भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में ये कहा है कि कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फल हेतु कर्म। तो इसलिए आपको सिर्फ कर्म करने पे ध्यान दे रहा है, और कर्म भी अच्छे वाले, मतलब उस चीज से रिलेटिव, उस चीज से कनेक्शन वाले। ये नहीं कि अब हमें काम तो कर रहे हैं वो सक्सेस से जो दूर भगा रहे हैं, और हम चाह वो रहे जो जिनसे हमें सक्सेस मिल सके। तो ये कभी भी, मतलब अपोजिट साइड नहीं चलनी है। कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि फल जो देने वाले हैं वो हमारी कर्म है। जैसे हम कर्म कर रहे हैं तो फल भी हमें उस अकॉर्डिंग मिलेंगे। अगर हम 2 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 2 घंटे का ही हमें जो मेहनत का फल मिलेगा। हम अगर 2 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 2 घंटे अगर हम किसी चीज को दे रहे हैं, तो उसमें हमें 2 घंटे का ही जो है फल मिलेगा ना, 4 घंटे का। क्यों? क्योंकि हमने कर्म भी तो 2 घंटे का किया है, मेहनत भी तो 2 ही घंटे की की है। जितना हम टाइम किसी चीज को देंगे, अब आप सोच के देखिए, अगर आपने, भगवान ने हमें 24 घंटे ही दिए, तो क्या लगता है किसी के पास 23 घंटे हैं? क्या लगता है किसी के पास 25 घंटे हैं? नहीं ना, सबके पास सेम है। तो ये क्या है? ये हमारा कर्म करने के लिए दिया हुआ हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका हमें कोई भी जो है वैल्यू पे नहीं करना पड़ता है। जिस चीज के लिए हमें सिर्फ ये ऑटोमेटिक ही मिलता है। अब उस टाइम को हम मैनेज करते हैं, डीमैनेज करते हैं, या तो उसको अच्छे कामों में लगाइए उस टाइम को, या फिर जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने टाइम को मैनेज करके रखना है। उस टाइम में कर्म ऐसे करिए जिससे आपको सफलता मिले। मेहनत ऐसी करिए जो आपके टारगेट्स के लिए काम कर पाए, जो आपको जो है उस दिशा में लेके जाए, जिस दिशा में आपको वाकई में जाना है, जिस दिशा में आपको सक्सेस होना है, जिस दिशा में आपको जो है अपनी अचीवमेंट्स हासिल करनी है, उस दिशा के लिए अपने टाइम को दीजिए, उस दिशा में अपनी मेहनत को लगाइए। ये समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझोगे तब तक जहाँ हो, जैसी अवस्था में हो वहीं रहोगे। तुम चाहे कितना भी चाहे जोर लगा लो, जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, और जब करने लग जाओगे तो बहुत कुछ होने वाला है। तो इसलिए चेंज योर सेल्फ एंड बिलीव योर सेल्फ। अपने आप पे विश्वास करिए कि तुम जो कर सकते हो वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ना ही दुनिया में कोई कर पाया है। तो इसलिए अपने आप पे विश्वास करके काम करिए और कर्म करते जाइए, बस अच्छे, नेक और पवित्र, और अपने टारगेट्स के लिए जो करने योग्य हैं, जिन्हों करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो चाहते हैं कि हमारे घर वाले कि ये अच्छे हमारे जो है नेक वक्त, जो नेक काम है, उनमें अपना टाइम दीजिए, उन चीज़ों को समझिए। क्योंकि किस्मत जो होती है, किस्मत किसके लिए लागू होती है? किस्मत एक शब्द है 3.5 अक्षर का। इसका भी चक्कर क्या है, इसका चक्कर क्या होता है कि कुछ लोग हाँ कहते हैं कि यार मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतनी ताकत अपने आप की लगा रहा हूँ। अब ताकत तो लगा रहे हो, सोच के देखिए ट्रेन उठाने की। समझ रहे हैं? मेरा टॉपिक जो है थोड़ा हटके है आज, तो इस चीज को समझिए। ताकत लगा रहे हैं हम, बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं ट्रेन उठाने की। अब हम ताकत कहाँ, आया ना वर्ड, कहाँ लगा रहे हैं ट्रेन उठाने में? क्या लगता है आदमी से ट्रेन उठेगी? नहीं सकती। हम ताकत कहाँ लगा रहे हैं, हम स्ट्रगल कहाँ कर रहे हैं, हम मेहनत कर कहाँ रहे हैं? अगर आप सोच के देखिए, अब मैं खाना खाऊंगा, खाना कहाँ खाते हैं? डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही तो खाना खाते हैं। बैठ के ही तो खाना खाते हैं, सो के थोड़ी खाते हैं। कहाँ कहाँ खाते हैं? डाइनिंग टेबल पे, या होटल में, या रूम में। कहाँ हुआ? उस चीज को समझिए। मेरा जो टॉपिक है उस चीज को समझने का कीजिए। हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। सोना कहाँ है?
खाट पे या बेड पे? क्या लगता है खेत में जाकर सोओगे? क्या लगता है खेत में जाकर सोओगे? नहीं ना। तो कहाँ सोओगे? बेड पे या खाट पे, बिस्तर पे ही सोओगे। तो सेम अब आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन कहाँ कहाँ कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, मेहनत तो बंदर भी करता है। एक राजा की कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था। एक्चुअल में एक राजा था, और उस जो है राजा की एक प्रजा की राजा की जो प्रजा होती है, प्रजा एक पर्सन की किसी की बकरी खो जाती है। बकरी खोने के बाद जो वो जो उसमें जो नागरिक रहता था, उस जो नागरिक है वो राजा के पास पहुंचता है कि राजा साहब मेरी बकरी खो गई है। अब उसके लिए फिर सभा बुलाई जाती है, सभी मंत्रीगण बुलाए जाते हैं। मंत्रीगण बुलाने के बाद फिर राजा से वार्तालाप होती है। तो राजा और मंत्रियों के बीच वार्तालाप होने के बाद फिर मंत्री कहते हैं कि सबसे तेज जो होता है बंदर है, क्योंकि वो तो डाली डाली पेड़ पेड़ पे जाके सारी चीजें दिखाएगा, पूरा जंगल छान मारेगा तो उसकी जो है बकरी कहाँ चली गई है। तो ऐसा ही सेम बंदर बुलाया जाता है। बंदर बुलाया जाने के बाद उसको फिर के तू सुबह से जा और शाम को पूरे दिन वो बंदर जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़, तीसरे से चौथे पेड़, चौथे से पांचवे पेड़, हर पेड़ पे घूमते 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 सुबह से शाम हो जाती है। फिर शाम को आने के बाद फिर राजा के पास आता है। राजा के पास आने के बाद फिर कहता है राजा जी बकरी तो नहीं मिली। राजा बकरी तो नहीं मिली। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, कल फिर तुझे दोबारा से ढूंढने जाना है। तो वो जो नागरिक होता है वो कहता है कि सर मुझे तो मेरी बकरी जरूर चाहिए। फिर राजा के कहने पर बंदर दोबारा फिर जाता है, सुबह सुबह पूरे दिन घूमता है, इस डाल से उस डाल पे, उस डाल से इस डाल पे, उस डाल से इस डाल पे, ऐसे ही पूरा दिन दूसरा निकल जाता है। तो फिर भी बकरी नहीं मिलती है। फिर राजा उससे पूछता है कि बंदर तू घूम तो रहा है, पूरे दिन मेहनत तो कर रहा है, लेकिन कर कहाँ रहा है? तो बंदर का जो रिप्लाई आता है, बंदर का जवाब आता है कि क्यों एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे, कि हाथ बंद नहीं, काम तो वो पूरा कर रहा है, लेकिन कहाँ कर रहा है? एक डाल से दूसरे डाल पे, दूसरे से तीसरे डाल पे। उससे क्या होगा? उसको बकरी थोड़ी देख रहा है, वो तो बस उछल कूद मचा रहा है। तो वही सिस्टम सेम है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन कहाँ कर रहे हो? रिजल्ट भी आपके हित में कब आएगा? आपके जो है अकॉर्डिंग कब मिलेगा? जब आप उस लेवल की मेहनत करोगे, उस अकॉर्डिंग ही मेहनत करोगे, तब आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसलिए किस्मत और कर्म को दोनों को डिफरेंट बना के रखिए, और देन कर्म करिए। किस्मत के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि किस्मत भी कर्म से ही पलटती है। बाकी थैंक यू गाइस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। अभी मिलते हैं कोई नेक्स्ट ऐसी ही जो है नॉलेजबल वीडियो में। बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट बनाए रखना, अपने योगी सर के साथ बने रहिए। बाय बाय गाइस।